बिहार में बतौर एसपी रहते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने वाले आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार अब खुद अपराधियों की तरह भागते फिर रहे हैं। 2011 बैच के आईपीएस आदित्य को तब बिहार कैडर मिला था। पुलिस महकमे से लेकर सरकार तक को इनसे काफी उम्मीद थी, लेकिन ये शुरुआत के दिनों से ही विवादों में घिरते चले गए और इनका विवादों से गहरा नाता होता चला गया। अब तो इन्होंने क्राइम की हद पार कर दी है और यही वजह है कि अब ये पुलिस के डर से भागते फिर रहे हैं। पुलिस इन्हें बिहार से लेकर दूसरे राज्यों में भी तलाश रही है। सबसे पहले इस लिस्ट में शामिल 5वें नंबर पर बात करते हैं इनकी शुरुआती पोस्टिंग की। दरअसल आदित्य ने 2011 में यूपीएससी एग्जाम को क्रैक किया था। इनका आईपीएस में चयन हुआ और रैंक के आधार पर इन्हें बिहार कैडर मिला, लेकिन ये महज 11 साल की ही सर्विस में पूरी तरह विवादित हो गए। इतना ही नहीं, अपनी पोस्टिंग के दौरान ये जहां भी तैनात हुए वहां दागी रहे। इन पर तरह तरह के आरोप लगते रहे। बताया जाता है कि इनकी ट्रेनिंग रोहतास में हुई थी और ट्रेनिंग पूरा करने के बाद इनकी पहली पोस्टिंग दरभंगा में एसडीपीओ के रूप में हुई थी। हालांकि दरभंगा में मुन्ना मुखिया के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को इन्होंने महज 4 दिनों में सुलझाकर काफी सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इसके चंद दिनों के बाद ही ये एक शादीशुदा महिला के साथ अफेयर की चर्चा में आ गए और यहीं से इनके विवादित जीवन की शुरुआत हुई। इस मामले में महिला के ससुर ने पुलिस मुख्यालय से लेकर कोर्ट तक लिखित शिकायत की थी। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आईपीएस आदित्य की जहानाबाद में हुई पोस्टिंग पर चर्चा करते हैं। दरअसल 2015 में आदित्य कुमार को जहानाबाद में एसपी के पद पर तैनात किया गया। हिदायत और उम्मीद के साथ इन्हें नई जिम्मेदारी दी गई, लेकिन जहानाबाद में भी ये विवादों से नहीं बच सके। तब उन पर एक पक्षीय कार्रवाई का बड़ा आरोप लगा था। बताया जाता है कि कब्रिस्तान की जमीन का एक मामला था, इसे लेकर 2 पक्षों में मतभेद चल रहा था। प्रशासन पर जमीन की एक पक्षीय नापी का आरोप लगा। ये मामला धीरे धीरे तूल पकड़ लिया। आईपीएस आदित्य के खिलाफ लोगों की गोलबंदी शुरू हो गई। लोग सड़क पर उतरने लगे थे। इसके बाद तो एसपी के विरोध में पूरा जहानाबाद ही सुलग उठा था। 4 दिनों तक पूरे इलाके में काफी तनावपूर्ण माहौल रहा। इसे देखते हुए वरीय पदाधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा था। बाद में किसी तरह मामला शांत हुआ। इसके बाद कहीं जाकर जहानाबाद के लोगों की नॉर्मल लाइफ हुई। तीसरे नंबर पर आईपीएस आदित्य की बेगूसराय पोस्टिंग की बात करते हैं। दरअसल जहानाबाद में काफी हो हंगामा के बाद आदित्य की पोस्टिंग बेगूसराय की गई। इन्हें बेगूसराय एसपी की नई जिम्मेवारी मिली, लेकिन इस जिले में भी इनके विवादों से नाता नहीं टूटा और न ही इन्होंने दरभंगा और जहानाबाद जिलों में हुए विवादों से कोई सबक ली। दरअसल बेगूसराय में एक नया मामला ही सामने आ गया। यहाँ अष्टधातु की मूर्ति चोरी हो गई थी। हालांकि उस मूर्ति को पुलिस ने महज 4 दिनों के अंदर ही बरामद कर लिया था। इसकी वजह से पुलिस की काफी प्रशंसा हो रही थी। लोग पुलिस की तारीफ कर रहे थे, इसके साथ लोग एसपी साहब की तारीफ कर रहे थे, लेकिन यहाँ विचित्र मामला सामने आ गया। कहा जाता है कि उस अष्टधातु की मूर्ति पर तत्कालीन एसपी आदित्य कुमार का दिल आ गया। फिर तो ये नए प्लान में जुट गए। अष्टधातु की उस मूर्ति पर दिल आने के बाद आदित्य ने बाजार से उसी तरह की दूसरी मूर्ति मंगवा दी और उसे मंदिर के अंदर स्थापित कर दिया, लेकिन गांव के लोगों ने उनकी इस करतूत को पकड़ लिया। इसके बाद जो होना था वही हुआ। एसपी के विरोध में काफी जोरदार हंगामा हुआ। बाद में किसी तरह मामला शांत हुआ। पुलिस महकमे में इतना कुछ होने के बाद भी आदित्य की पोस्टिंग होती रही। बेगूसराय मामले के बाद इनकी पोस्टिंग गया में हो गई। गया में तो इन्हें एसएसपी की जिम्मेवारी मिल गई, लेकिन यहाँ इन पर शराबबंदी कानून तोड़ने का आरोप लगा। दरअसल आदित्य कुमार जब गया के एसपी थे तब फतेहपुर के थानेदार ने शराब की एक बड़ी खेप पकड़ी थी। बाद में शराब और तस्कर दोनों को थानेदार ने अपने स्तर से ही छोड़ दिया। तत्कालीन आईजी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए थानेदार पर कार्रवाई का निर्देश एसएसपी को दिया। इसके बाद भी एसएसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई के रूप में बस थानेदार को चेतावनी की औपचारिकता पूरी की गई, जबकि जांच में थानेदार के साथ शराब माफिया की संलिप्तता पाई गई थी। जांच के बाद एसएसपी पर मामला दर्ज किया गया और वहां से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद आदित्य के खिलाफ राज्य सरकार के आदेश पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई। अब पहले नंबर की बात करते हैं। कहा जाता है ना, पाप का घड़ा जब भरता है तो फिर इसे करने या कराने वालों का बचना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हो गया आईपीएस आदित्य के साथ।
बड़ा खेला करने के चक्कर में इनका खेल ही बिगड़ गया। दरअसल गया मामले में बचने और फिर से नई पोस्टिंग के लिए इस बार आदित्य कुमार ने नया खेल खेला। इस साजिश में उन्होंने अपने दोस्त अभिषेक अग्रवाल को मिलाया। अभिषेक अग्रवाल इतना शातिर निकला कि पूछिए मत। जांच में ही पता चला कि अभिषेक अग्रवाल ने चीफ जज बनकर उनके नाम पर डीजीपी को फर्जी कॉल कर दिया था। इसके बाद तो आदित्य के निलंबन समाप्त करने के लिए फाइल बढ़ भी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय में इस मामले में अधिकारियों को शक हुआ। जब इसकी इंक्वायरी हुई तो मामला उजागर हो गया और इसमें अभिषेक अग्रवाल का नाम सामने आया। इसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने आईपीएस आदित्य कुमार सहित उनके दोस्त अभिषेक अग्रवाल और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसमें अभिषेक अग्रवाल समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पूरे मामले सामने आ गए। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।